नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राव राजेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में अपना पहला भाषण शुद्ध और विशेष हिंदी के शब्दों में दिया, जिसकी चारों ओर चर्चा है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अपने भाषण में वे सदन के सितारे बनकर उभरेंगे। इनकी भाषण शैली के सब मुरीद हो गए और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी इनका कोई सानी नहीं। मौका मिला तो इनका अगली बार सदन में भाषण अंग्रेजी में ही होगा, क्योंकि वहाँ साउथ इंडियन अंग्रेजी लोग ज़्यादा बैठते हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती, और उस भाषण की भी पूरा देश चर्चा करेगा। ऐसी आशा जयपुर ग्रामीण की जनता और अपने सांसद से रखती है। संसार के सार में मनुष्य का जो स्वरूप है उसको अभिव्यक्त करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी का ये शिरोधार्य मंच। अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं अपनी बात को सूक्ष्म की सार्थक परिणाम तक सीमित रखता हुआ अपने विवेचन को आर्थिक व्यवस्था की वो स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो ये सूक्ष्म क्षण आपने मुझे प्रदान किए हैं। मैं आदरणीय आपका ध्यान एक उस वक्तव्य के तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिस वक्त हम 8वीं कक्षा के छात्र थे और अर्थशास्त्र की प्रारंभिक परिभाषा पढ़ रहे थे, तो किसी गुरु ने हमें ये बताया था कि जिस मुद्रा को आप लोग आदान प्रदान के रूप में प्राप्त करते हैं उसका सूक्ष्म परिभाषा ये है कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर मीडियम मेजर स्टैंडर्ड एंड फॉर। आज सुबह से लगाकर अभी तक जितने भी वक्तव्य आए हैं वो इन विचार के दायरे तक सीमित है। मैं आदरणीय आपका ध्यान उस व्यवस्था की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। आपके इस आसन के ठीक पास में एक न्याय के मूर्त रूप में एक ऐसी चीज विद्यमान है जिसको हम न्याय कहते हैं। आदरणीय, न्याय कानून से परे है। हम पाश्चात्य सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जो सीमित आदर्श लेते हैं उसका मूल मंत्र यह है कि प्रतिस्पर्धा के अंतिम परिणाम में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सनातन धर्म की व्यवस्था जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शुरू होती है उसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कोई ज्ञान नहीं है। वो हमें ये व्यवस्था देती है कि आप अपनी व्यवस्था में ये न्याय करें कि जो अपने से पीड़ित है, जो अपने से कमजोर है, ऐसी व्यवस्था पैदा करें कि वो भी जीवन स्वावलंबन और स्वाभिमान पूर्वक परिवक्त कर सके। इसी परिवलित और परिपक्व शासन व्यवस्था का नाम भारत की सरकार का है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना तीसरा कार्यकाल की शुरुआत कर रही है। मैं व्यवस्था के उस अनुरूप पाठ्यक्रम में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिस व्यवस्था की धुरी पर आज पूरा का पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रतिमान की प्रथम पंक्तियों में प्रतिस्पर्धित करने की प्रतिस्पर्धा में श्री गणेश कर रहा है। आज वहीं इस सदन के अंदर कुछ ऐसा भी पक्ष है जो इसको नकारना चाहता है। मैं आदरणीय इस बात का आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि करुणाजनित सहानुभूति का उद्देक एक सरकार का परम धर्म है। पर दुखार्तता और परोपकार के कार्य में संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफलन है। जन सामान्य की व्यथा और वेदना के समाहार के लिए जब